अगर मैं आपसे पूछूं कि हवा, अग्नि, जल और जमीन ये तो दिखते हैं, पर आकाश का क्या? फिर सवाल आता है कि पांच महाभूत या पांच तत्व ही क्यों, जिससे मिलकर हमारी बॉडी बनी है? छठा या सातवां क्यों नहीं? तो आज की ये वीडियो आपको बताएगी कि ये पांच तत्व ही नहीं है, ये अनुभव की एक सीमा है। आज मॉडर्न साइंस 100 से भी ज्यादा एलिमेंट्स यानी तत्वों की बात करती है, लेकिन हमारे वेद शास्त्र और आयुर्वेद में सिर्फ 5 तत्वों का वर्णन ही क्यों है? क्या हमारे पूर्वज कम जानते थे या फिर वो कुछ ऐसा जानते थे जो हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं? तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में ये 5 महाभूत 5 ही क्यों होते हैं और ये है क्या। तो ये जानने के लिए वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आई एम करेंटली स्टडिंग आयुर्वेदा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये महाभूत बने कैसे और इस सृष्टि का उत्पत्ति कैसे हुआ। हम सब लोग बोलते हैं कि ये पूरी सृष्टि, इसमें जो कुछ भी है, इंसान से लेकर अजीवित वस्तु तक जो भी चीजें हैं, वो सभी की सभी पंच तत्वों से बनी है, जो कि है आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल। तो ये बना कैसे? तो जब सृष्टि थी ही नहीं, कुछ भी नहीं था, तो सिर्फ एक चीज थी जो थी प्रकृति, और वो अव्यक्त थी। तो प्रकृति से बना महत और महत से बना अहंकार। अहंकार जो था वो 3 तरीके का था, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक और राजसिक अहंकार से मिलके बनती हैं एकादश इंद्रियां, जिसमें हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती है और एक होती है उभय इंद्रिया, जिसे हम बोलते हैं मन। हमारा जो मन है वो भी एक इंद्रिय है। इसके बाद जो राजसिक और तामसिक अहंकार से मिलके बनती हैं 5 तन्मात्राएं, जो कि हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। बाद में इन्हीं तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। सो ये तो था एक क्रम कि महाभूत बने कैसे। फिर इन्हीं महाभूतों से सारा सृष्टि बनता है और सारे के सारे जीव जंतु जो भी हैं सब इन्हीं से बनते हैं। सो एक्चुअल में पंच महाभूत या 5 तत्व जो हैं, ये हैं क्या? महाभूत या तत्व सिर्फ पदार्थ नहीं है, ये पांचों तत्व या महाभूत अनुभूति यानी एक्सपीरियंसेस के अलग अलग लेवल्स हैं, अलग अलग स्तर हैं। और मानव सिर्फ 5 तरीके का अनुभव ही कर सकता है। मनुष्यों या किसी भी जीव का जो अनुभव है, जो अनुभव करने के स्तर हैं, वो 5 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। इसीलिए महाभूत सिर्फ 5 हैं। इंसान जो भी कुछ अनुभव करता है, उसके लिए उसके शरीर में 5 इंद्रियां हैं, जो कि हैं ज्ञानेंद्रियां, जो कि हैं श्रोत्रेंद्रियां यानी आपके ईयर्स, जिनकी वजह से आप सब चीजें सुनते हैं। स्पर्श इंद्रिया, जिसकी वजह से आप सारी चीजें फील कर पाते हैं, टच, सेंसेशन। फिर आता है चक्षुरेंद्रिय यानी हमारी आईज, जिसकी वजह से हम इस पूरे संसार को देख सकते हैं। इसके बाद आता है रसनेंद्रिय यानी जिसकी वजह से हम किसी भी चीज का स्वाद यानी टेस्ट पता कर पाते हैं। और सबसे अंत में आता है घ्राणेंद्रिय, जिसकी वजह से हम सारी चीजों की स्मेल यानी गंध समझ सकते हैं या ले पाते हैं। हर एक इंद्रिय एक पर्टिकुलर महाभूत से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से हमें वो पर्टिकुलर अनुभूति होती है। आकाश की वजह से हमें ध्वनि की प्राप्ति होती है। वायु की वजह से हम सारे स्पर्श को महसूस कर पाते हैं, सारे टच सेंसेशन को महसूस कर पाते हैं। अग्नि की वजह से हम सारी चीजों को देख पाते हैं, क्योंकि हमारे आंखों में अग्नि महाभूत की प्रधानता होती है। जल महाभूत की वजह से हम सभी चीजों का रस ग्रहण कर पाते हैं और पृथ्वी महाभूत की वजह से हम सभी चीजों की गंध ले पाते हैं। तो ये तो हो गया एक एक महाभूत का एक एक निश्चित गुण, जिसकी वजह से हम सारी चीजों का अनुभव कर पाते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो मनुष्य के अनुभव की सीमा इन्हीं 5 चीजों पर खत्म हो जाती है। आप इसके अलावा कोई दूसरा अनुभव कर ही नहीं सकते हैं इस सृष्टि में। इसीलिए सिर्फ 5 ही महाभूत हैं और इस सृष्टि को समझने के लिए ये 5 तत्व पर्याप्त हैं। आपको इसके अलावा किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इन 5 तत्व के बाद अगर कोई एक चीज आती है तो वो होती है चेतना धातु यानी हमारी कॉन्शियसनेस। संसार में 2 तरीके के पदार्थ हैं, पहला जो जीवित है, दूसरा जो अजीवित है, मतलब लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करेंगे तो वो भी पंच महाभूत से बनी है, और जो लिविंग थिंग्स हैं वो भी पंच महाभूत से बनी है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि नॉन लिविंग थिंग्स में पंच महाभूत से बनी है, लेकिन उसमें चेतना यानी कॉन्शियसनेस नहीं होती है। वहीं जो लिविंग थिंग्स हैं वो भी सिर्फ पंच महाभूत से बनी है, बट उनके अंदर इंद्रियाज होती हैं, साथ ही साथ चेतना होती है, जिसकी वजह से वो लिविंग होते हैं।
अगर इस चीज को हम थोड़ा लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे तो देखो, अगर यूनिवर्स हो या फिर हमारी बॉडी हो, उसके कंटिन्यूअस फॉर्मेशन, मेंटेनेंस और उसके प्रोडक्शन के लिए सिर्फ 5 चीजें ही चाहिए। सबसे पहला आपको चाहिए स्पेस, जगह, वॉल्यूम, जो आपको आकाश महाभूत देता है। उसके बाद आपको चाहिए गति, मोशन, क्योंकि बिना मोशन के कोई चीज पॉसिबल नहीं है, तो वो काम करता है वायु महाभूत। इसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशन या फिर एनर्जी, आपको एनर्जी चाहिए कंटिन्यूअस सस्टेनेंस के लिए, तो वो आपको देता है अग्नि महाभूत। इसके बाद आता है फ्लूइडिटी और कोहिजन। कंटिन्यूअस फॉर्मेशन के लिए या कोई भी चीज जब मैनिफेस्ट हो जाती है तो उसके डेवलपमेंट के लिए आपको कोहिजन फोर्स की जरूरत पड़ती है, तो वो चीज प्रोवाइड करता है जल महाभूत। और लास्ट में जब सारी चीजें बन जाती हैं तो उसके मेंटेनेंस के लिए सबसे जरूरी है स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी जो है वो पृथ्वी महाभूत से आती है। तो ये 5 तत्व आपस में सफिशिएंट है एक क्रिएशन के लिए, उसके सस्टेनेंस के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए और इसकी स्टेबिलिटी के लिए। और साइंसिस के अकॉर्डिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ह्यूमन सिर्फ 5 परसेप्शन ही कर सकता है, इसके अलावा कोई छठा परसेप्शन ही नहीं है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में और आयुर्वेद में भी सिर्फ 5 तत्व यानी 5 महाभूत का ही वर्णन है। तो अगली बार अगर आपसे कोई भी पूछे कि सिर्फ 5 तत्व या 5 महाभूत ही क्यों हैं, तो आपको आंसर ये देना है कि इंसान छू सकता है, सुन सकता है, देख सकता है, खा सकता है और सूंघ सकता है। इसके अलावा इंसान कोई छठा काम नहीं कर सकता, इसीलिए कोई दूसरा महाभूत भी नहीं है, इसीलिए सिर्फ 5 महाभूत हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अपने सभी फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को शेयर करो और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। राधे राधे दोस्तों।